हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग न्यू स्टडी मटेरियल जो आईसीएआई ने सीए फाउंडेशन के लिए 2022 में रिलीज किया है, उसमें डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर से दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के मैट में भी थे, लेकिन इस साल इंस्टीट्यूट ने उस दो क्वेश्चन में कुछ चेंजेस किया है। चेंजेस क्या है? चेंजेस ये है कि पहले उस क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी था, उस कंट्रोवर्सी को क्वेश्चन से हटा दिया गया। वो क्या? बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो गुडविल होता था, जिसके साथ हम लोग को प्रॉब्लम था, इंस्टीट्यूट ने उस गुडविल को बैलेंस शीट से ही हटा दिया, क्योंकि वो बैलेंस शीट में अब गुडविल ही नहीं होगा तो कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ही नहीं हुआ। कंट्रोवर्सी क्या था सर? कंट्रोवर्सी ये था कि सर जो बैलेंस शीट में गुडविल दिया रहता है एसेट साइड में, वो गुडविल सेल्फ जनरेटेड है या परचेज है? सर इससे क्या हो जाएगा? सेल्फ जनरेटेड रहता है तो हम लोग उसको राइट ऑफ कर देते हैं, और अगर परचेज गुडविल रहता है तो वो जस्ट लाइक एनी अदर एसेट्स उसको ट्रीट किया जाता है। ये एक झमेला है, उस झमेले को इंस्टीट्यूट ने हटा दिया। तो ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस मैट में भी है, प्रीवियस मैट में भी हम सॉल्व करवाए हुए हैं, लेकिन वहां पे क्या है? गुडविल। तो अगर आपके पास मान लो 2021 का मैट है और आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे तो हो सकता है आंसर मैच ना करे। क्यों मैच नहीं करेगा? क्योंकि वहां पे गुडविल है और यहां पे गुडविल नहीं है। तो इसीलिए हम सोचे कि भाई 2021 में जो ये दो क्वेश्चन को चेंज किया गया है उसका फिर से वीडियो बना के अपलोड किया जाए, ताकि नए मैट वाला जो स्टूडेंट होगा उसके साथ क्लैरिटी रहे कि हां सर, नया मैट में जो आंसर है वही आंसर आपका भी आ रहा है। बात ठीक। अब बात करते हैं हम लोग, आपका 2 मिनट समय लेंगे कि सर कई बार होता क्या है कि आप मेरे चैनल पे जाते तो हैं, लेकिन आपको सच में नहीं पता है कि किसी एजुकेशन चैनल पे अगर वो एजुकेशन चैनल आपको पूरा बात पढ़ा देता है तो उस चीज को खोजा कैसे जाता है। कई बार लोग खोज ही नहीं पाते कि कहां पे खोजना है। जैसा कि हम अपने बारे में बता दें कि सर हम जब सीए फाउंडेशन पढ़ाएं तो हम आपको अकाउंट्स का पेपर कंप्लीट पढ़ाए हैं। हम क्या क्या कवर किए हैं? हम स्टडी मटेरियल कवर किए हैं आईसीएआई का। उसके बाद आईसीएआई के द्वारा जो आरटीपी और एमटीपी रिलीज किए जाते हैं 2018 से लेकर के 2021 तक का, ये सारा आरटीपी एमटीपी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं लगभग अप्रोक्स 20 ईयर्स के, वो भी मेरे वीडियोस में कवर किया गया है। अब आपको कितने साल का रेलेवेंट लगता है पास्ट ईयर, वो आप जज करो। मेरे पास जितना पास्ट ईयर क्वेश्चन था हम सारा सॉल्व करवा दिए। तो देखना कैसे है हम बताते हैं आपको। सबसे पहले आप कौटिल्य कॉमर्स चैनल पे जब जाओगे तो आप वहां देखोगे कि सर ऊपर में हेडिंग बना हुआ है होम वीडियो प्लेलिस्ट। आपको प्लेलिस्ट पे जाना चाहिए। होम पेज में जो आपको दिखता है वो वहां पे आपको वीडियोस तरीके से नहीं मिलेंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करेंगे तो वहां दिखेगा सीए फाउंडेशन। उस सीए फाउंडेशन को आप ओपन कीजिएगा तो उसके अंदर आपको सारा चैप्टर मिलेगा। तो जो चैप्टर्स आपको मिलेंगे उसमें से आपको जो पढ़ना है वो चैप्टर ओपन कीजिएगा तो उसके अंदर आपको सीक्वेंस से सारे वीडियोस मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह करते करते। क्योंकि मेरा वीडियो प्रीवियस मैट का है तो मेरा वीडियो और आपका नया मैट में डिफरेंसेस हो सकता है क्वेश्चन के सीक्वेंस का। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम क्या किए हैं, मेरे वीडियो का और आपके स्टडी मैट का सीक्वेंस मैच करा के डाल दिए हैं। आप वो पीडीएफ से मिला लो कि आपके पास जो स्टडी मैट है और मेरे पास जो वीडियो है दोनों का सीक्वेंस क्या होगा, उसके हिसाब से देखना है। आई होप अब आप समझ जाइएगा कि कैसे वीडियो देखा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन का नंबर है 1, जिसके अंदर चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया है? एसेट साइड से गुडविल को हटा दिया गया। द फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ ओम लिमिटेड, ओम एंड कंपनी इन विच XYZ वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 1:2 का। एज ऑन 31 दिसंबर 2019, और ये कब का है? 31 मार्च 2019 का बैलेंस शीट है। मिस्टर जेड डाइड ऑन 31 दिसंबर 2019। मिस्टर जेड का डेथ कब हो गया है? 31 दिसंबर को। बैलेंस शीट है मार्च का, डेथ हुआ है दिसंबर में, मतलब 9 मंथ काम किया है।
हिज अकाउंट हैज टू बी सेटल्ड अंडर द फॉलोइंग टर्म्स, उसका अकाउंट कुछ इस तरह से क्लोज किया जाएगा। फिर एक बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 19 का। बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल, बैंक लोन, जनरल रिजर्व और कैपिटल दिया हुआ है। एसेट साइड में बिल्डिंग, कंप्यूटर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। टोटल है 3 लाख रुपीज। अगर पुराना स्टडी मैट में ये क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे आपको एसेट्स में गुडविल भी दिखेगा। फिर लिखा है गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 2 ईयर परचेज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 ईयर प्रॉफिट एंड लॉस। बोल रहा है गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाएगा। बोल रहा है 2 ईयर परचेज है, एवरेज प्रॉफिट लेना है 3 सालों का। द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द 3 ईयर्स वेयर डिटेल्ड एज बिलो। अब 3 साल का प्रॉफिट लॉस बता रहा है। 2019 में 30 का प्रॉफिट है, 18 में 20 का प्रॉफिट है और 17 में 10,000 का लॉस है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1st of April 2019 to 31st December 2019 shall be ascertained proportionately on the basis of average profit and loss of the preceding 3 years। बोल रहा है जो 9 महीना का प्रॉफिट है, जब पार्टनर मर गया है, वो पार्टनर तो 9 महीना काम किया तो 9 मंथ का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। बोला वो कैसे निकाला जाएगा। बोल रहा है उसको निकालने का तरीका होगा कि जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको यूज करेंगे। क्या ये सब सिखा चुके हैं? बिल्कुल। ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31st of March 2019 a car costing 40,000 was purchased on 1st of April 18 and debited to traveling expense account on which depreciation is to be calculated 20% per annum। एक ईरर बता दिया। क्या ईरर है? बोल रहा है एक कार खरीदे थे। कब खरीदे थे? 1 अप्रैल 18 को। गलती से उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस के नाम से लिख दिए। तो सर खर्चा के नाम से लिख दिए, लिखना चाहिए था कार। कार कहां जाता? बैलेंस शीट में। और गलती से हम ट्रेवलिंग एक्सपेंस के नाम से लिख दिए, तो क्या ये रेक्टिफाई करना पड़ेगा? जी हां। और बोला है डेप्रीशिएशन भी लगेगा 20% का, तो सर डेप्रीशिएशन भी लगाना पड़ेगा उस साल। एसेट्स इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट एट द डेप्रीशिएटेड वैल्यू। बोल रहा है उस एसेट्स को आप डेप्रीशिएटेड वैल्यू पे ले आइएगा। हम बोले ओके। आगे बढ़ो। लिखा है अदर वैल्यू ऑफ एसेट्स वेयर एग्रीड एज फॉलोज। बोल रहा है बाकी सारे एसेट्स का वैल्यू कुछ इस तरह से है। इन्वेंट्री 16,000, बिल्डिंग 1,40,000, कंप्यूटर 50,000, इन्वेस्टमेंट 6,000, ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड गुड। तो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर सभी कुछ सही है। आगे बढ़िए। अब डिमांड पढ़िए। कैलकुलेट गुडविल एंड जेड शेयर इन प्रॉफिट फॉर ऑफ द फर्म फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 19 to 31 दिसंबर 19। तो गुडविल निकालना है और जेड का हिस्सा प्रॉफिट में कितना होगा ये निकालना है। दूसरा प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपको रिवैल्यूएशन का अकाउंट भी बना के देना है। और तीसरा प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2019। तो सर सब कुछ बनाना ही है। आइए शुरू करें। सबसे पहले हम आपके साथ पहला काम क्या करने बोला है? पहला काम करने बोला है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे सर? सबसे पहले चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स। बोले हाँ। एडजस्टेड प्रॉफिट 3 साल का दिया हुआ है। पहले साल का है 30,000। हम बोले सर ये प्रॉफिट गलत है। बोले क्या गलत है? हम बोले आओ समझे क्या गलत है। ध्यान देना मेरे साथ। इस दिन का प्रॉफिट बताए हैं तुमको हम 30,000। तो सर ये ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? सर ये स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 18 को। हम बोले बिल्कुल। और बुक्स कब बंद हुआ? 31 मार्च को। और प्रॉफिट कितना बताएं हम तुमको? 30,000। अब एक गलती सुनना, हम यहां पे एक कार खरीदे। कितने का कार खरीदे हैं? 40,000। लेकिन हम कार को कार ना लिख करके हम गलती क्या कर दिए? हम लिख दिए ट्रेवलिंग। तो हम बोले सर ये तो ईरर है, ये तो गलत चीज है। हम बोले गलती क्या है? कार की जगह ट्रेवलिंग लिख दी। हम बोले गलती ये है दोस्त कि जैसे ही आप ट्रैवलिंग लिखें तो ये ट्रैवलिंग कहां ट्रांसफर हो गया? पीएल में।
जबकि कार कहां ट्रांसफर होता है? बैलेंस शीट में। कार का प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही हम ट्रैवलिंग लिखे, ये मेरा खर्चा रिकॉर्ड हो गया, और खर्चा जो था भी नहीं, अगर हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सर आपका प्रॉफिट क्या हो गया? 40,000 से कम हो गया। क्यों? क्योंकि आप उसको ट्रैवलिंग लिख दिए। तो हम बोले सर फिर तो आपको 40 से बढ़ाना चाहिए। ये हम समझा रहे हैं, कैसे प्रेजेंट करेंगे वो दिखलाएंगे, आप समझो पहले। तो सर यहां पे प्रॉफिट कितना होना चाहिए? हम बोले 70,000 का करेक्ट प्रॉफिट तो ये होना चाहिए। तो हम बोले सर जब आप करेक्ट कीजिएगा तो ये तो एसेट्स बन जाएगा और बैलेंस शीट में चला जाएगा। हम बोले बिल्कुल, लेकिन इसके ऊपर कितना डेप्रीशिएशन लगेगा? हम बोले 20%। तो सर 40,000 का 20% कितना डेप्रीशिएशन? 8,000। ये 8,000 तो एक्चुअल में खर्चा है। हम बोले हां। तो सर एक्चुअल में तो प्रॉफिट 62,000 है। हम बोले बिल्कुल, प्रॉफिट तो 62,000 का ही है। आई होप क्लियरिटी आ रहा है बातों में। हम बोल रहे हैं कि चीजों को बस सही कर दो। कैसे सही कर दे? हम बोल रहे हैं इस साल का तुम ट्रांजैक्शन देखो। हम बोल रहे हैं मेरे पास प्रॉफिट है 30, और फिर हम एक गलती बता रहे हैं। गलती क्या बता रहे हैं? हम एक कार खरीदे, हम उसको खर्चे के नाम से लिख दिए, ट्रैवलिंग खर्चा। तो ये तो एसेट्स है, एसेट्स पीएल में थोड़ी आता है, लेकिन ट्रैवलिंग के नाम से बुक कर दिए, तो मेरा अकाउंटेंट ट्रैवलिंग लिखा तो ट्रैवलिंग ऑटोमेटिक पीएल में ट्रांसफर हो गया। तो पीएल में ट्रांसफर हो गया होगा तो ऑफकोर्स मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। अब हम उसको ठीक कर रहे हैं। तो जब हम ठीक करने गए तो हम बोल रहे हैं सर रेक्टिफिकेशन बताओ। हम बोले आओ बताते हैं रेक्टिफिकेशन तुमको। ध्यान देना, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? सर करेक्ट तो होना चाहिए था कार अकाउंट डेबिट। हम बोले बिल्कुल। टू कैश कितना रुपया? 40,000। रॉन्ग एंट्री क्या हो गया हमसे? ट्रैवलिंग को डेबिट कर दिए हम। और टू बैंक या कैश जो भी, ये कैश बैंक जो भी है उससे कोई दिक्कत नहीं है, 40 के। अगर हम सही बनाते तो एक साल बीतने पे क्या लगता? डेप्रीशिएशन 8,000 का। ये है करेक्ट, ये है रॉन्ग। हम बोल रहे जरा बताओ तो रेक्टिफाई कैसे करते? तो तुम क्या बोलते कि सर कार को डेबिट करना है 40, नहीं किए तो कार को करो। ध्यान देना, कार को डेबिट 40, कार को क्रेडिट 8, तो नेट में कितना डेबिट? 32। डेप्रीशिएशन को डेबिट करना था कितना से? बोले 8,000। कैश कैश कैंसिल, क्रेडिट क्या होता? ट्रैवलिंग। क्योंकि हम गलती कर चुके हैं और अब हम उसको सुधार रहे हैं, तो हम लोग तो रेक्टिफिकेशन सीखे हैं कि सर आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, अगर हम गलती को आइडेंटिफाई कर लेते हैं नेक्स्ट में कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, क्योंकि अब तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर आ गया है, तो सर जो नॉमिनल अकाउंट होता है उसको हटा देते हैं और उसके जगह क्या लिख देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हम बोले बिल्कुल। तो सर यहां पे पीएल एडजस्टमेंट आ जाएगा। 8,000 का डेप्रीशिएशन जो डेबिट किए थे वो भी नॉमिनल, और जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो भी नॉमिनल। तो दोनों नॉमिनल अकाउंट को हटा दिए, डेबिट और क्रेडिट नेट करके कितना बचा? तो एक बात बताओ, जब रेक्टिफाई करेंगे तो प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा? 32,000 से। तो सर 2019 में 30,000 का प्रॉफिट है, उसमें कितना जोड़ देंगे? दिस इज योर 2019 का करेक्ट प्रॉफिट। 18 के प्रॉफिट में कोई दिक्कत? हम बोले नहीं, उसमें तो 20,000 का प्रॉफिट है, और 17 में लॉस है 10,000, तो लॉस को तो माइनस में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 3। तो सर जोड़ लीजिए। हम बोले जोड़ लिए और डिवाइड भी कर लिए, एवरेज प्रॉफिट आ गया। आई होप कि आप इस एंट्री के साथ सेटिस्फाइड है कि हाँ सर प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है, रेक्टिफाई करने से तो प्रॉफिट बढ़ा दिए, 32,000 से प्रॉफिट बढ़ गया। अब गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल कैसे निकालना है? बोला है सर नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? हम बोले 2, तो गुडविल निकल गया।
24,000 इंटू 2, इसमें Z का हिस्सा कितना? आओ निकाल ले। 48,000 में Z ये लोग कैसे बांटता है प्रॉफिट लॉस? 1 to 2, तो सर 2/5। चलिए निकाला जाए। 48,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 19,200। पहला काम खत्म। दूसरा काम उसी में क्या बोला है कि Z का हिस्सा बताइए। Z शेयर इन प्रॉफिट। ये कब से कब तक का प्रॉफिट है? 1 अप्रैल 19 से लेके 31 दिसंबर 19 तक का, मरने के दिन तक का प्रॉफिट, जिसको हम लोग पीएल सस्पेंस में ट्रांसफर करते थे। आओ देखें कैसे निकालने बोला। प्रॉफिट फॉर द पीरियड शैल बी असर्टेन प्रोपोर्शनेटली ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर। तो सर एवरेज प्रॉफिट से निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट तो 1 साल का आएगा, हमको तो 9 महीना का चाहिए। उसमें Z का हिस्सा कितना होगा? 2/5। तो सर ये क्या है? Z का शेयर। Z से एवरेज प्रॉफिट 24, 9/12, और इसमें Z का हिस्सा 2/5। ये तो कैंसिल, 2000, और 5 भी इसको काट ही देगा, 400। तो 400 इंटू 9, 3600 इंटू 2, 7200। तो सर 7200 रुपीज का क्या निकल गया? पीएल सस्पेंस। तो हम लोग का पहला बात खत्म हो गया। सेकेंड बात करते हैं। सेकेंड बात क्या होगा? रीवैल्यूएशन। आओ पढ़े रीवैल्यूएशन पे क्या क्या बोला है क्वेश्चन में। बोला है इन्वेंट्री हो जाएगा 16 का, पुराने बैलेंस शीट में था 20 का, तो 2 इन्वेंट्री कितने का हो जाएगा? 4000 से घट गया। बिल्डिंग हो जाएगा 1,40,000 का, तो सर बिल्डिंग तो इंक्रीज कर गया, पहले तो 1,20,000 का था, तो 20,000 से बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया। उसके बाद कंप्यूटर हो जाएगा 50 का, पहले कितने का था? 80 का, तो 2 कंप्यूटर घट गया। कितने का हो गया कंप्यूटर? 30,000 से घट गया, 80 से 50। इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 6,000 का, पहले कितने का था? 10,000 का, घट गया। 2 इन्वेस्टमेंट कितने रुपए से डिक्रीज कर गया? 4,000। फिर लिखा है ट्रेड रिसीवेबल जो है, ट्रेड रिसीवेबल वेयर कंसिडर्ड गुड। बोल रहा है ट्रेड रिसीवेबल जो है वो सारे के सारे गुड है, तो फिर तो बात ही खत्म, वो सारे के सारे गुड ही है, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म। कितना आएगा जोड़ के? 38,000 बाय क्या निकला? पार्टनर का लॉस, जो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल में, XYZ। कितने का लॉस है? 18,000। लॉस को बांटिए 1:2:2 में, 3600, 7200, 7200। सर मेरा एक सवाल, हम बोले पूछो। सर जब आप पिछले बार बनाए थे तो आप कार को इसके अंदर लिखे थे, हम बोले हाँ, हम अभी भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे हम कार को इसके अंदर लिखेंगे तो फिर आपके ICAI के मैथ से आंसर मैच नहीं करेगा। करेक्ट वो भी है, लेकिन हम चलिए हम ICAI का लॉजिक बताएं कि वो कार को यहां क्यों नहीं लिखता है। आई होप ये हो चुका है, 24 और 72 आप लिख चुके हैं। अभी अभी हम लोग रेक्टिफिकेशन वाला एंट्री किए थे, जिसमें रेक्टिफाइड एंट्री क्या आया था हम लोग का, याद ही होगा कि सर कार अकाउंट डेबिट टू PL एडजस्टमेंट 32,000 रुपए का। और क्योंकि हम लोग रेक्टिफिकेशन पढ़ते हुए आए हैं तो हम लोग ये भी सीखे हैं कि सर ये जो PL एडजस्टमेंट होता है वो फिर कहां ट्रांसफर हो जाता है? कैपिटल में।
तो x को, y को और z को ये ट्रांसफर हो जाएगा। बोलो हाँ कि हाँ सर ऐसे तो होता है, रेक्टिफिकेशन बनाए भी हैं। पीएल एडजस्टमेंट कहां ट्रांसफर कर देते हैं? जो कैपिटल होता है उसके पास, मतलब मालिक को ट्रांसफर कर देते हैं। तो 32,000 को ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा सर? 64 इसको आएगा, 12,800 इसको आएगा, 12,800 इसको आएगा। बोले बिल्कुल। तो इस एंट्री में कहीं पर भी कुछ रीवैल्यू नहीं हुआ है, आप किसी चीज का रीवैल्यूएशन नहीं किए, आप एक ईरर को रेक्टिफाई किए हैं और आप इस चीज को रिकॉर्ड किए। तो इसका रिकॉर्डिंग क्या होगा? ये कहां चला जाएगा? एसेट्स में। सर 32,000 तो बैलेंस शीट के एसेट्स में। ये एडजस्टमेंट कैंसिल, कि सर डेबिट क्रेडिट कैंसिल, और पार्टनर के क्रेडिट में क्या लिख दिया जाएगा? ये पैसा, कि सर इतने रुपए से प्रॉफिट बढ़ गया। क्योंकि जब हम लोग प्रॉफिट बढ़ाएं तो वो प्रॉफिट तो पार्टनर को ही ना मिलेगा। जब हम लोग प्रॉफिट को बढ़ाएं 32,000 से, कि सर एक एसेट्स को रिकॉग्नाइज करने से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो वो प्रॉफिट किसको मिलेगा? पार्टनर को। हम बोल रहे हैं सेम इंपैक्ट होता अगर आप इसको रीवैल्यूएशन में भी रिकॉर्ड कर देते कि सर बाय कार 32,000 लिख करके बनाएंगे, तब भी सेम वही आंसर आता, लेकिन रीवैल्यूएशन का आंसर फिर बुक से मैच नहीं करता। और हम आपको चाहते हैं कि बुक से मैच करवा दे, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट तो हम सिखा दिए आपको। जब पहला बार बताए थे वहां पे तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाए हुए हैं। तो वहां पे हम लोग कहां पे लिखते थे कार को? कि सर क्योंकि जो कार रिकॉर्ड नहीं हुआ है उसको अब रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको रिकॉर्ड करने से तो मेरा एसेट्स बढ़ेगा, तो रीवैल्यू हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट हम बोले सर, दूसरा कॉन्सेप्ट जो आईसीआई फॉलो कर रहा है वो क्या फॉलो कर रहा है? कि भाई रेक्टिफिकेशन एंट्री में कार अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट, और ये पीएल एडजस्टमेंट कहां चला जाएगा? जो पार्टनर्स है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। हम बोले बिल्कुल। तो इस एंट्री में कहीं भी रीवैल्यूएशन का नाम है ही नहीं, इसीलिए आईसीएआई इसमें रीवैल्यूएशन को यूज नहीं किया है। तो आपको पहला दूसरा दोनों तरीका से सॉल्यूशन हम दे देते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उससे बनाइए, दोनों ही से मार्क्स आपको बराबर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सर ये भी हो गया। अब आते हैं पार्टनर कैपिटल में। ये तो सिंपल है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी। कितने का है बैलेंस? हम बोले सर XYZ 40 80 80। उसके बाद और बताओ और क्या है? सर जनरल रिजर्व। कितने का है जनरल रिजर्व? 30,000। बांटो 1 2 2 में 6,000 12,000 12,000। और बताओ सर और कुछ तो नहीं है जो आएगा? उसके बाद रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, नहीं सॉरी, रीवैल्यूएशन तो लॉस हुआ, रीवैल्यूएशन का लॉस। कितने का? 3600 7200 7200। और गुडविल, क्या एंट्री होता है गुडविल का? सर जो डेट किया है वो क्रेडिट होगा, और गेन किसको होगा? एक्स और वाई को। तो बाय एक्स कैपिटल बाय वाई कैपिटल। पैसा किस में लिखेंगे? जेड में, क्योंकि सर जो सेक्रीफाइस करता है वो क्रेडिट होता है, तो जेड का डेथ हो गया तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है अपना हिस्सा। तो गुडविल कितने रुपए का है टोटल जो हम लोग निकाल चुके हैं? सर गुडविल का वैल्यू है 48,000, उसमें जेड का हिस्सा निकाले थे कितना? 19,200। टोटल गुडविल था 48,000 का, जो हम लोग कैलकुलेट भी करके दिखलाए हैं 19,200। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा? सर 1:2। ये किस चीज का एंट्री कर रहे हैं? गुडविल का। सेक्रीफाइस 1:2 कैसे होगा? क्योंकि क्वेश्चन कुछ नहीं बताया है, तो जो पार्टनर डेट करता है उसका हिस्सा हटा दीजिए, जो बचेगा वही क्या है? गेनिंग रेशियो। कि सर एक्स और वाई क्योंकि अब बिजनेस में रह जाएगा, तो जो उसका ओल्ड रेशियो बचेगा वही उसका गेनिंग रेशियो है, तो 1:2 में डिवाइड कर दीजिए। 6400 एक्स का, 12,800 वाई का। दूसरा बार एक्स और वाई को गेन हुआ है तो जेड का नाम लिखेंगे और एक्स और वाई में पैसा। ये भी हो गया। और बताओ पीएल सस्पेंस।
पीएल सस्पेंस हम लोग कितना निकाल चुके थे सर? 7200 बांटो 1:2 सॉरी 7200 जेड के अंदर। और क्या आएगा? ये वाला पैसा जो कार वाला पैसा है बाय कितना कितना निकाले हैं? 6400, 12,800, 12,800, 32,000 था। और कुछ नहीं, अब तो कुछ और नहीं दिख रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है जेड का पेमेंट के बारे में तो कोई बात नहीं है क्वेश्चन में, तो सर जेड का पैसा कहां ट्रांसफर कर देंगे? उसके एग्जीक्यूटर में, और जो बच जाएगा वो तो बैलेंस। चलिए जोड़ा जाए। 40 + 6 + 6,400 कितना हो जाएगा टोटल? 52,400। 5400 में माइनस कीजिए, 52,400 में माइनस कीजिए, 3600 माइनस कीजिए 6400, 42,400। वाई का 80 + 12 92 प्लस 12,800 1,04,800। तो सर वाई का भी बैलेंस सीडी आ गया 72 माइनस 12,800 84,800। और फाइनली जेड का तो एग्जीक्यूटर का पैसा निकालना है 92,000 प्लस 6,400 प्लस 12,800 प्लस 7,200 प्लस 12,800 सब मिलाकर के 1,31,200 131,200 माइनस 7,200 1,24,000 रुपया एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। लास्टली क्या बनेगा? जिस दिन डेथ हुआ है उस दिन का बैलेंस शीट। डेथ हुआ है 31 दिसंबर 2019 को। इस दिन का बैलेंस शीट बनाना है। आओ बैलेंस शीट बनाएं। मिटा रहे, ये सब हो गया होगा। अब तो बैलेंस शीट याद ही हो गया कैसे बनाते हैं। सबसे पहले पुराना ओल्ड बैलेंस शीट का आइटम को यहां लिख लीजिए। ओल्ड बैलेंस शीट में क्या क्या था? बिल्डिंग, सबका पैसा इनर कॉलम में 1,20,000। नेक्स्ट कंप्यूटर 80,000 का। नेक्स्ट इन्वेंट्रीज 20,000 का। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल 20। नेक्स्ट कैश एट बैंक और इन्वेस्टमेंट। लायबिलिटी साइड में ट्रेड पेएबल, बैंक लोन, $50,000। रिजर्व सर वो नहीं आता है, कैपिटल वो भी नहीं आता है। दूसरा स्टेप क्या था कि सर रिवैल्यूएशन का सारा आइटम एडजस्ट कीजिए। इन्वेंट्री, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट डेबिट में है तो माइनस करेंगे, माइनस कितने का? 4,000। 6 बाहर। कंप्यूटर पे घटाइए, इन्वेंट्री पे घटाइए। कंप्यूटर और इन्वेंट्री घट गया 4,000, बाहर आया 16,000। कंप्यूटर घट गया रिवैल्यूएशन कितने से? 30,000, 50,000 बाहर। बिल्डिंग इंक्रीज 20 से तो प्लस रिवैल्यूएशन 1,40,000। ट्रेड रिसीवेबल
20,000, बैंक 50,000, बैंक लोन 50,000, ट्रेड पेएबल 20,000। ओके। उसके अलावा कैपिटल एक्स का और वाई का। एक्स का तो है 42,400, वाई का है 84,800 और जेड का एग्जीक्यूटर वो भी तो लाइबिलिटी है 1,24,000। और कुछ आएगा? कार। सर जो रेक्टिफाई किए थे वो कार भी तो आएगा। हम बोले बिल्कुल। और बताओ सर पीएल एडजस्ट सस्पेंस जो है वो भी आएगा। कितने का सस्पेंस था? 7,200 का। अब कुछ? हम बोले नहीं, अब तो कुछ और नहीं लाना चाहिए। चलिए शुरू किया जाए। 42,400 प्लस 84,800 प्लस 1,24,000 प्लस 70,000 कितना आएगा? 321,200, 1,40,000, 50,000, 36,000, 50,000, 6,000, 32,000, 7,200, 3,21,200। दोनों साइड का सेम आ रहा है बैलेंस शीट। ये हुआ सोल्यूशन। लिखिए। इसमें सीखने वाला बात क्या था? मतलब कुछ नहीं, बस कार का बात है जो सीखने के लायक था, जो हम लोग रेक्टिफिकेशन के कॉन्सेप्ट से बनाए। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो जो ओल्ड वीडियो है उसको देखिएगा तो उस वीडियो और इस वीडियो में एक डिफरेंस आपको दिखेगा। वो क्या कि सर जब आप फर्स्ट बार बनाए थे तब आप बुक को फॉलो नहीं किए थे। हम बोले नहीं, वो भी एक लॉजिक है। आप लोग 12th में पढ़ के भी आए वो लॉजिक, जहां पे हम लोग देखते थे कि अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो और हम उसको रिकॉर्ड करते हैं तो फिर वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आता है। तो पहला बार जब पढ़ाए थे तो वैसे ही पढ़ाए थे क्योंकि वो ज्यादा इजी था। लेकिन जब सेकेंड बार इसी क्वेश्चन को फिर से बनाना था तो हम बोले कि चलो इंस्टीट्यूट का लॉजिक और उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको समझा दे कि आईसीएआई किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। वो भी अपनी जगह 100% करेक्ट है और जो फर्स्ट टाइम हम बनाए थे वो भी 100% अपनी जगह करेक्ट है। तो अब बात करते हैं कि सर ये जो सेकेंड वाला तरीका है उसमें तो रीवैल्यूएशन का बात ही नहीं उठा। हम बोले इसलिए नहीं उठा क्योंकि आप रेक्टिफिकेशन का एंट्री किए, क्योंकि रेक्टिफिकेशन पढ़ के आए हैं। तो रेक्टिफिकेशन के एंट्री में एंट्री क्या किए? कार अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट, रीवैल्यू थोड़ी किए। तो सर और फिर ये प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो गया? पार्टनर को। तो कार डेबिट हुआ तो बैलेंस शीट में चला गया और पीएल जो क्रेडिट हुआ था पीएल एडजस्टमेंट वो तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट किसको मिलता है? पार्टनर को। पार्टनर को दे दी। एक बात। अब कई लोगों के मन में एक सवाल उठ गया, वो क्या बताते? अब आपका कहना है सर प्रॉफिट का डबल ट्रीटमेंट तो नहीं कर दिए आप? हम बोले नहीं सर, एक बार आप गुडविल निकालने के लिए प्रॉफिट जोड़े, दूसरा बार आप यहां रिकॉर्ड किए, तो भैया गुडविल निकालने के लिए जो हम लोग जोड़े हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहां आया है? वो तो कहीं नहीं है। वो तो वर्किंग है। वर्किंग तो कुछ भी कराया जा सकता है आपसे। जो चीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जर्नल लेजर या ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा उसका इफेक्ट पड़ेगा। वर्किंग में आपको जो मन करना आप कीजिए। तो वो एक वर्किंग बताया कि आपको रेक्टिफाई करने से हमको मेरा प्रॉफिट ठीक हो गया, लेकिन वो जो प्रॉफिट हम वर्किंग में ठीक किए हैं उसका इंपैक्ट अकाउंट्स में थोड़ी है। उसका इंपैक्ट अगर अकाउंट्स में नहीं है तो हम अकाउंट्स में उसका इंपैक्ट दिए। अगर आप सोचो, अगर वो चीज जो गलती हुआ है वो अगर यहां पर जो पुराना बैलेंस शीट दिया हुआ है उसमें अगर रिकॉर्ड हो गया होता तो फिर गलती ही कहां होता? वहां पे गलती हुआ है, उसको सुधारे हैं हम लोग। तो सुधार करने से क्या हुआ? प्रॉफिट बढ़ा। तो प्रॉफिट किसको मिलता है? पार्टनर को। और एसेट्स बढ़ा तो एसेट्स कहां चला गया? बैलेंस शीट में। तो ये हुआ, डबल इंपैक्ट नहीं पड़ा। ये मत सोचिए कि सर एक बार आप गुडविल में किए। भैया गुडविल में जो किए वो वर्किंग है, वो तो वहां पे कैलकुलेशन के तौर पे दिखलाए हैं कि देखो ऐसा करने से वो प्रॉफिट ठीक हो जाएगा तो गुडविल सही निकालना। और वैसे भी सीखे हम लोग कि गुडविल करेक्ट निकालना होता है जो बिजनेस के प्रॉफिट पे होता है। गलत प्रॉफिट से गलत गुडविल निकलेगा। तो पहले प्रॉफिट को ठीक कर लिया और फिर हम गुडविल निकाले। उससे मेरा गुडविल सही निकला, उससे मेरा प्रॉफिट का एंट्री नहीं हो गया। प्रॉफिट का एंट्री तो अभी हुआ है जब आप यहां कार लिख के रिकॉर्ड किए। बात समझते हैं? लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जिसके अंदर आईसीआई ने चेंज किया है। इलिस्ट्रेशन नंबर 5। क्या चेंज है?
पुराने स्टडी मटेरियल में भी सेम यही क्वेश्चन है, बस डिफरेंस ये है कि वहां पे बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल था और अब उस गुडविल को हटा दिया गया है। तो सर गुडविल का झमेला भी खत्म हो गया। आओ पढ़े। लिखा है दिया, रिया और किया पार्टनर्स हैं DRK फर्म फैब्रिक्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:2। तो सर 3 पार्टनर है DRK और जिसका प्रॉफिट कितना है 2:1:2। ऑन 31st March 2020 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर, बैलेंस शीट दिया हुआ है 31st मार्च का। कैपिटल लाइबिलिटी साइड में कैपिटल दिया हुआ है तीनों पार्टनर का, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ट्रेड पेएबल दिया हुआ है। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, एक JLP दिया हुआ है, JLP हम सिखा चुके हैं। इन्वेंट्री दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है और बैंक का पैसा दिया हुआ है। लिखा है किया डाइड ऑन 30th of September 2020। किया का डेथ कब हुआ है 30th of September को। बैलेंस शीट है मार्च का, डेथ हुआ है September 30 को। तो सर 6 मंथ काम करके मरा है, तो 6 महीने का उसको क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड एज फॉलोज। पार्टनरशिप डिड के अंदर कुछ चीज बताई गई है। नंबर A, द पार्टनर्स बी अलाउड इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम ऑन देयर कैपिटल बट नो इंटरेस्ट बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग। पार्टनर्स को 12% का इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा कैपिटल के ऊपर। अपॉन द डेथ ऑफ ए पार्टनर गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 1 year परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द 4 year to 31st March प्रीसीडिंग द डेथ ऑफ ए पार्टनर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, वो बिफोर इंटरेस्ट है। क्वेश्चन क्या बोला है, गुडविल कैसे निकालना है, बोल रहा है 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालिएगा आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो तो बिफोर चार्जिंग है। तो सर आपको हर साल से इंटरेस्ट माइनस कर देना होगा, तो क्या निकल जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा आफ्टर चार्जिंग। उसका एवरेज कर लीजिएगा, वो निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 1। तो सर जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म मिल जाएगा। बोले गुड। एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 4 year में बी अज्यूम्ड एज 3 लाख। बोल रहा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले 4 सालों का 3 लाख रुपया है। तो हम लोगों को जब गुडविल निकालने के समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है तो कौन सा कैपिटल लेंगे, ये 3 लाख रुपए जो क्वेश्चन बता दिया है वो। बैलेंस शीट में जो दिया हुआ कैपिटल है उसको इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो कैपिटल कब का है, वो कैपिटल तो इस साल का है, 31 मार्च 19 का है, सॉरी 31 मार्च 20 का है। जबकि क्वेश्चन क्या बोला है, पीछे के 4 साल का प्रॉफिट से आपको निकालना है गुडविल, तो हम लोगों को कैपिटल भी पीछे का चाहिए। तो सर पीछे का कैपिटल तो पता नहीं है, इसीलिए तो क्वेश्चन आपको एवरेज कैपिटल दे दिया है कि भाई 4 साल का एवरेज कितना है 3 लाख रुपया। तो प्रॉफिट में इंटरेस्ट इस 3 लाख पे निकाल के माइनस कीजिएगा। पॉइंट C, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ टू बी असर्टन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years। बोल रहा है जो पार्टनर डेथ कर रहा है उसका प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, बोल रहा है जो एवरेज प्रॉफिट होगा 4 सालों का उसका इस्तेमाल करके। तो सर इसका एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हम बोले सेम वैसे ही निकलेगा, लेकिन जब आप PL सस्पेंस निकालने जाइएगा तो उसमें जो इंटरेस्ट लेंगे वो इस करेंट ईयर का लेंगे। सर ऐसा क्यों, गुडविल में आप 3 लाख जो एवरेज है वो ले रहे हैं, लेकिन इसमें आप बोल रहे हैं कि नहीं जो बैलेंस शीट में कैपिटल है वो लेंगे। उसका कारण है जो गुडविल में हम लोग को प्रॉफिट इस्तेमाल करके एवरेज निकालना है उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर का कैपिटल चाहिए, लेकिन हम लोग जो PL सस्पेंस निकालेंगे वो तो इस साल का निकलेगा। तो जो करेंट ईयर का निकलेगा उसमें कैपिटल भी किसका लेंगे, करेंट ईयर का। तो सर इसमें बैलेंस शीट में जो कैपिटल है उसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। अपॉन दी डेथ ऑफ ए पार्टनर C is to credited with his share of profit interest on capital। बोल रहा है जब कोई पार्टनर मर जाएगा तो उसको इसके हिस्से का प्रॉफिट मरने के दिन तक और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाएगा मरने के दिन तक। आफ्टर द डेथ ऑफ किया, जब दिया का डेथ हो गया, 2 लाख वेयर रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट JLP। 2 लाख रुपया मिला है इंश्योरेंस कंपनी से JLP का। नंबर 2, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ जाएगा 20% से, फर्नीचर घट जाएगा 10% से, इन्वेंट्री का रीवैल्यू कर दिया जाएगा 80,000 और बैड डेट होगा 1760 रुपया का।
अमाउंट पेबल टू किया वाज पेड इन कैश, जो पार्टनर किया है उसका जो मरने के बाद पेमेंट कर दिया जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट, तीनों चीज बनाना है हम लोगों को। चलिए सबसे पहले क्या करना होगा, वर्किंग। पहला वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। आइए शुरू करें। सबसे पहला काम क्या निकालेंगे सर, आप निकाल लो एवरेज प्रॉफिट। ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो तो बिफोर है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सर आप प्रॉफिट निकाल लो, जो निकलेगा वो बिफोर इंटरेस्ट होगा, फिर आप इंटरेस्ट माइनस कर देना तो आफ्टर इंटरेस्ट निकल जाएगा। हम बोले ये भी सही है। प्रॉफिट है 1,62,000 प्लस 1,99,000 प्लस 1,87,000 प्लस 1,96,000 डिवाइडेड बाय 4। आइए इसको प्लस माइनस करके डिवाइड कीजिए 4 से, कितना आएगा 1,86,000। ये हुआ पहला काम। दूसरा काम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। तो सर 3 लाख रुपया का एवरेज कैपिटल है, इंटरेस्ट का रेट है 12%, कितना आया सर 36। तो एवरेज कैपिटल आफ्टर इंटरेस्ट एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। ये कौन सा है, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1,86,000 माइनस 36,000, 1,50,000। अब उसमें जो पार्टनर मर रहा है, कौन किसका डेथ हुआ है, किया का, इसका हिस्सा। तो सर 1,50,000 में किया का हिस्सा कितना है 2/5, 60,000 रुपए का गुडविल। ये गुडविल कौन देगा, हम बोले सर जो गेनिंग पार्टनर है वो देगा। पार्टनर कौन कौन है, रिया, दिया, रिया और किया। बोले ओके, ये एक काम खत्म। दूसरा वर्किंग क्या बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ किया शेयर इन प्रॉफिट। पीएल सस्पेंस निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है, कैसे निकालना है। क्वेश्चन में बोला है सर ये जो एवरेज प्रॉफिट है 1.5 लाख, आप उसी को गुडविल लिख लिए। हम बोले दोस्त क्वेश्चन को पढ़ो, वहां बोला है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज है 1, तो एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख इंटू 1, गुडविल भी कितना होगा 1.5 लाख रुपए। अगर आप लिखना चाहो तो एक लाइन बढ़ा लो कि सर गुडविल, अच्छा ठीक है हम बढ़ा ही देते, वरना आप बाद में कमेंट करिएगा। गुडविल कितना हो गया 1.5 लाख इंटू 1, 1.5 लाख रुपया का। आई होप अब क्लियर है। चलिए किया का हिस्सा निकालना है प्रॉफिट में। क्वेश्चन बोला है कैसे निकाला जाएगा, एवरेज प्रॉफिट लेना है 4 साल का, तो 4 साल का एवरेज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट तो निकाल चुके हैं 1,86,000। एवरेज प्रॉफिट बिफोर ये तो निकाल चुके हैं, दोबारा क्यों निकालेंगे। इसमें से क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सर कैपिटल तो 4 लाख का है, हम बोले हाँ, रेट है 12%, तो ये निकल गया। आफ्टर सर ये है हम लोगों का
गलती। 1,38,000। इसमें किया का हिस्सा निकाल लो। कब से कब तक का? 1 अप्रैल 20 से लेके 30 सितंबर 20 तक का। तो 6 महीना का चाहिए हमको। तो ये तो 1 साल का प्रॉफिट है, तो पहले 6 महीना का निकाल लिए। इनटू किसका हिस्सा? हमरे सर किया का हिस्सा 2/5। तो चलिए निकाला जाए। 1,38,000 का पहले 6 महीने का, और फिर उसका डिवाइड करो 5 से और 2 से मल्टीप्लाई, 27,600। दो काम जिसका जरूरत था वो हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्या बनाने बोला गया है? रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। तो चलिए शुरू करें। रीवैल्यूएशन तो काफी सिंपल है, नीचे में लिखा है कौन कौन सा एसेट्स को रीवैल्यू किए हैं। बोला है लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ जाएगा 20% से। तो सर एसेट्स बढ़ा, कौन सा एसेट्स? लैंड एंड बिल्डिंग 20%। 1,65,000 का 20% कितना आएगा? 33,000। दूसरा आइटम क्या बोला है? फर्नीचर घट जाएगा, 2 फर्नीचर। कितना घटेगा फर्नीचर? 10%, 7,500। उसके बाद इन्वेंट्री का वैल्यू हो जाएगा 80। पहले कितने का था इन्वेंट्री? 88,740। तो सर इन्वेंट्री घट गया। कितना घटा? 8,740। बैड डेट हो जाएगा 1760, 2 बैड डेट 1760 हो गया। चलिए माइनस कीजिए। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। दिया, रिया और किया। चलिए प्लस माइनस किया जाए। 33,000 माइनस 7,500 माइनस 8,740 माइनस 1760। 15,000 रुपया का प्रॉफिट है जो 212 में बांट दीजिए। 6,000, 3,000, 6,000। ये काम भी खत्म। अब आ जाएंगे पार्टनर कैपिटल में। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, $1,50,000 दिया का, 1,80,000 रिया का और 17,000 किया का। इसके अलावा जनरल रिजर्व भी है, वो भी दीजिए। आइए जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है? 1,40,000। तो सर 1,40,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आएगा 56, 28, 56। और क्या आएगा बैलेंस शीट से? जीएलपी का पैसा मिल गया, तो बाय जीएलपी 2 लाख रुपया मिला है, जिसमें से ऑलरेडी बैलेंस शीट में कितना रिकॉर्ड है? 60। तो सर 1,40,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। 56, 28, 56। उसके बाद और कोई चीज बैलेंस शीट से आएगा? नहीं, बैलेंस शीट से तो और कुछ नहीं आएगा। इंफॉर्मेशन से पहला चीज रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट है? 6,000, 3,000, 6,000। दूसरा सर गुडविल। डेथ में एंट्री क्या होता है गुडविल का? सर जो डेथ करेगा वो क्रेडिट होगा, मतलब किया क्रेडिट। डेबिट कौन होगा? जो गेन करेगा। किसको गेन हुआ? दिया और रिया को। गेनिंग रेशियो 2:1। ये सब सिखाए हुए हैं हम कि सर गेनिंग रेशियो कैसे निकाल लिया बिना कैलकुलेट किए हुए। क्वेश्चन जब कुछ नहीं बोलता है
तो जो रिमेनिंग पार्टनर बचे होते हैं उनका जो ओल्ड रेशियो है वही गेन रेशियो बन जाएगा। तो बाय दिया कैपिटल बाय रिया कैपिटल, गुडविल का एंट्री कर रहे हैं और यहां क्या होगा टू किया कैपिटल। 60,000 रुपीज किया का हिस्सा है, बंटना कैसे है गेनिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो क्या है 2:1, तो 60,000 को बांटिए 40-20, आप एंट्री करके भी कर सकते हो अगर आपको दिक्कत है तो, इतना प्रैक्टिस करने के बाद तो हो जाना चाहिए। और क्या जाएगा सर पीएल सस्पेंस, पीएल सस्पेंस किसको मिलेगा, जो डेथ किया उसको मिलेगा। कितने का सस्पेंस निकाले हैं 27,600। और क्या मिलेगा, क्वेश्चन में बोला है मरने वाले पार्टनर को मरने का दिन तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोले आओ निकाले। जो पार्टनर डेथ किया है उसका कैपिटल कितना है 70,000, इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट 12%, कितने मंथ का 6, तो सर 70,000 का 12% निकालेंगे 6 मंथ के लिए, कितना आएगा 4200, 4200। और कुछ, हम बोले नहीं। सर एक बात बताइए, आप इन दोनों पार्टनर को क्यों नहीं देते हैं इंटरेस्ट, हम बोले दोस्त क्या बेवकूफी वाला सवाल है, ये दोनों जिंदा है अभी, इनका तो बिजनेस चलेगा और इनका बुक्स कब क्लोज होगा 31 मार्च को, जब 31 मार्च आएगा तो उस दिन कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। अभी हम इंटरेस्ट कैसे दे दें, हो सकता है 31 मार्च आते आते इनका कैपिटल का बैलेंस और इंक्रीज कर जाए, तो फिर हमको कैपिटल पे इंटरेस्ट तरीका से निकालना पड़ेगा। आप बात समझ रहे हैं, इसीलिए इन दोनों पे थोड़ी देंगे, ये दोनों जिंदा है अभी, इनका बुक्स कब बंद होगा 31 मार्च को, तो 31 मार्च को इनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन जो पार्टनर का डेथ हो गया है क्या वो इंतजार करेगा, उसका 31 मार्च आके भी क्या हो जाएगा, उसका जो कैपिटल है वो तो 70 का 70 रहेगा, वो तो मर चुका, अब उसको उसके कैपिटल पर दे रहे हैं इंटरेस्ट। बात समझते हैं आप मेरा, इसीलिए इन दोनों को इंटरेस्ट देने के बारे में सोचना भी गलत बात है कि ये तो अभी जिंदा है, इनको इंटरेस्ट कब मिलेगा 31 मार्च को, 6 महीने का इंटरेस्ट क्यों देंगे, पूरा साल का इंटरेस्ट देंगे जब समय पूरा होगा तो, इसीलिए इन दोनों को इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। बात ठीक। और बताइए और क्या होगा, हम बोले सर और कुछ दिख तो नहीं रहा है कि होना चाहिए, हम बोले हां लग तो हमको भी कुछ नहीं रहा है, तो चलिए क्वेश्चन में बोला है जो पार्टनर मर गया है उसको पेमेंट करेंगे, और हम आपको सिखाए हैं कि जो पार्टनर मरता है कभी कैपिटल अकाउंट में पेमेंट नहीं कीजिएगा, उसका एग्जीक्यूटर में पेमेंट होगा। तो किया का एग्जीक्यूटर अकाउंट, और जो बच गया उसका तो बैलेंस शीट ही निकलेगा। थोड़ा स्क्रीन नीचे करे आपको दिखे ताकि सारा बात, आइए प्लस माइनस किया जाए। सबसे पहले किया को कर लेते हैं 70 प्लस 56 प्लस 56 प्लस 6 प्लस 60 प्लस 27,600 प्लस 4,200, 279,800। अब बैलेंस सीटी का बात करें 1,50,000, 56,000, 56,000, 6,000, 2,68,000 माइनस 40,000, 2,28,000, 1,80,000 प्लस 56 प्लस 3, 2,39,000, माइनस 20, 2,19,000। तो ये निकल गया हम लोग का पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे
किया का एग्जीक्यूटर अकाउंट क्यों बनाएंगे सर? क्योंकि भाई पेमेंट करने बोला है क्वेश्चन, तो सर बुक तो यहीं पे पेमेंट कर देता है, हम नहीं करते क्योंकि हमको लॉजिकल नहीं लगता है। हम बताते हैं हम क्यों नहीं करते, हो सकता है आपको भी बात समझ में आ जाए। हम बोले सर ये किया का जो कैपिटल अकाउंट है, अगर हम यहां पे लिख देंगे टू बैंक, तो इसका मतलब तो ये निकला ना कि हम मरा हुआ इंसान को पेमेंट कर दिए। मरा हुआ इंसान को कैसे पेमेंट कर दीजिएगा? मरा हुआ इंसान थोड़ी लेने आएगा पैसा। हम उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दिए, अब हम उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट करेंगे, वो जिंदा है, इसीलिए हम आपका अलग दिखाते हैं, हम साथ में नहीं दिखाते। चलिए अब बनाएंगे हम किया का एग्जीक्यूटर अकाउंट जो एक लाइन का बनता है, और हम आपको सिखा चुके हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट भी जब इस चैप्टर को हम शुरू में पढ़ा रहे थे। तो छोटा सा अकाउंट बनाना है हमको, किया एग्जीक्यूटर। क्या लिखेंगे? बाय किया कैपिटल, क्योंकि किया के कैपिटल से एग्जीक्यूटर को पैसा मिला है कितने का? 279,800। क्योंकि हमको पेमेंट कर देना है तो सर लायबिलिटी को पे कर दीजिए टू बैंक। ये बात क्वेश्चन बोला है इसलिए पे कर रहे हैं, अदरवाइज पे नहीं करते। क्योंकि हम किया को पेमेंट कर दिए हैं तो ऑफ कोर्स बैलेंस शीट में इसका लायबिलिटी अब नहीं आएगा, पेमेंट कर चुके। पहले आप यहां तक लिखो। आइए अब स्क्रीन को ऊपर कर रहे हैं थोड़ा। चलो बैलेंस शीट की ओर बढ़ा जाए, क्या क्या रीवैल्यू हुआ है उन सब चीजों को कंसिडर किया जाए। शुरू किया जाए। अब आ जाते हैं हम लोग नया बैलेंस शीट। सर पुराने बैलेंस शीट को देख के बनेगा। लैंड एंड बिल्डिंग पुराने बैलेंस शीट में कितने का है? 1,65,000। फर्नीचर पुराने बैलेंस शीट में कितने का है? 75। उसके बाद जेएलपी, हम बोले सर जेएलपी तो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि जेएलपी का तो पैसा मिल गया, तो वो एसेट्स ही खत्म हो गया, तो जेएलपी नहीं आएगा। इन्वेंट्री कितने का है? इन्वेंट्री 88,740। ट्रेड रिसीवेबल 96,750। और फाइनली बैंक 1,14,510। कैपिटल नहीं आएगा, जनरल रिजर्व नहीं आएगा। ट्रेड पेएबल टीपी 60,000। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन का काम। लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट में है तो प्लस कर दो, एसेट्स बढ़ गया कितने का? 33,000। 1,98,000। फर्नीचर माइनस कर दो 7,500 का, 67,500। इन्वेंट्री 8,740 से घट गया 80,000। ट्रेड रिसीवेबल 1,760। बैड डेट किस पे लगता है? ट्रेड रिसीवेबल पे। आइए माइनस करें, 96,750 माइनस 1,760, 94,990। बैंक, क्या हम लोग बैंक सीखे हैं? हाँ सर, हम लोग सबसे पहले पैसा कहां से मिला? जेएलपी से, तो पैसा बढ़ गया। जेएलपी कितना रुपया दिया हमको? इंश्योरेंस कंपनी 2 लाख रुपया दिया, जिसमें से हम कितना पेमेंट कर दिए हैं किया को, कि किया के एग्जीक्यूटर को पेमेंट किए कितने रुपए का? 2,79,800। तो पैसा घट गया। जेएलपी से मिला, पैसा बढ़ा, और पेमेंट किए तो पैसा घट गया, माइनस कर लिए। माइनस करके बाहर करेंगे, आओ बाहर करें। 1,14,510 प्लस 2 लाख माइनस 2,79,800।
34,710 रुपीज। तो ये हो गया हम लोगों का एसेट साइड। अब आते हैं लायबिलिटी में। सर लिखिए कैपिटल। कैपिटल किसका किसका आएगा? एक तो दिया का, दूसरा रिया का। दिया का 2,28,000, रिया का 2,19,000। उसके बाद क्या और भी कुछ आएगा? जी, पीएल सस्पेंस। ध्यान रखिएगा, पीएल सस्पेंस का बात करना है। क्या क्या आएगा सर? एक तो पीएल सस्पेंस 27,600, हम बोले हाँ। और भी कुछ है जो पीएल सस्पेंस में आएगा, वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो हम इंटरेस्ट दिए हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर इंटरेस्ट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, वो कहां ट्रांसफर होता है? पीएल में, हम बोले हाँ। तो एक बात सोचो, सीए साहब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके लिए कोई बात मुश्किल थोड़ी हो सकता है अकाउंट्स में। सोचना ध्यान से, इंटरेस्ट देने का एंट्री क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू किया कैपिटल। इस एंट्री को हम किए होंगे तभी तो ये रिकॉर्डिंग हुआ होगा। तो सर किया कैपिटल क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट में आप लिख दिए 4200। ये इंटरेस्ट कहां जाएगा? हम बोले सर ये इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा पीएल में। लेकिन क्या साल के बीच में 30 सितंबर को हम ये बना रहे हैं, तो क्या अभी बीच में हम पीएल बनाए होंगे? नहीं। तो सर ये जो 4200 रुपया लॉस है, इस लॉस को दिखाना पड़ेगा। तो लॉस कहां जाएगा? डेबिट साइड में। तो पहले से पीएल सस्पेंस का एक लॉस है ही है, 4200 रुपया का एक और लॉस। सर ये बाद में क्या होगा? जब ईयर का एंड आएगा 31 मार्च, तो ये पीएल सस्पेंस एक्चुअल पीएल में ट्रांसफर करके अपने आप को कैंसिल करा लेगा। तो दोनों मिला करके 27,600 का हमको प्रॉफिट में हिस्सा देना था। तो प्रॉफिट तो फिलहाल पता नहीं है, इसलिए सस्पेंस लिखे हुए हैं। और इंटरेस्ट देना है, दे चुके हैं 4200 का। तो हम बोले सर ये दोनों ही खर्चा है बिजनेस के लिए, जो प्रॉफिट में हिस्सा दिए वो और जो इंटरेस्ट दिए वो, ये दोनों चीज कहां चला जाएगा? पीएल में। तो क्योंकि मेरा पीएल डेबिट हो रहा है, तो डेबिट को हम कहां लिखेंगे? एसेट साइड में। ईयर का एंड में ये प्रॉफिट पीएल सस्पेंस जो है वो पीएल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर होकर अपने आप को क्लोज करा लेगा। तो दोनों मिलाए कितना हुआ? 27 और 4, ये ऐसे ही बाहर निकल गया। चलिए जोड़ के देखा जाए कि क्या ये सही है। 2,28,000 प्लस 2,19,000 प्लस 60,000, ये तो आ रहा है 5,07,000। इधर भी देख लो, 198,000, 67,500, 80,000, 94,990, 34,710, 31,800, ये भी इतना ही आ रहा है। तो ये भी हो गया। तो जो पुराने स्टडी मैट में क्वेश्चन है उसमें भी हम लोग ऐसे ही बनाए हैं, बस उसमें डिफरेंस क्या है कि उसमें सर बैलेंस शीट के एसेट्स में गुडविल दिया हुआ है, जो यहां पे नहीं दिया हुआ है। तो वहां पे जब पढ़े थे तो गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ गया था, और यहां पे गुडविल है ही नहीं, तो वो टेंशन ही नहीं है, गुडविल को क्या करना होगा। चलिए अब आप इसको लिख सकते हैं, लिखिए।